नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के आज के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज के पहले अध्याय जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल का अध्ययन करेंगे। द इंचेंटेड पूल का मतलब होता है जादुई या चमत्कारी तालाब। इसके लेखक हैं सी राजगोपालाचारी और किसी किसी पुस्तक में ये राजा गोपालाचारी भी मिल जाता है। तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा और जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो ये चैप्टर आपके लिए धुआं होने वाला है। तो अबाउट द लेसन है। अबाउट द लेसन में आपको सीधे सीधे बता दूं कि यह अध्याय महाभारत काल से संबंधित है और इस अध्याय की सहायता से युधिष्ठिर के चरित्र को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। ध्यान से समझिएगा कि युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर होता है, वेटेड मतलब प्रतीक्षा करना, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों का, इन एनेक्सिटी, एनेक्सिटी मतलब होता है चिंता, एंड थर्स्ट मतलब होता है प्यास। युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। फिर से आराम से, कहीं नहीं जाना, कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते हुए उनके मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं और वही प्रश्न आगे लिखे गए हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे और कहते हैं कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। देखिए ये उनके मन में प्रश्न उठ रहा है, ठीक है। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे शिकार हो गए हैं, टू अ कर्स, किसी श्राप के, क्या उन्हें कोई श्राप लग गया है, अर्थात क्या वे किसी श्राप के शिकार हो गए हैं, और अथवा और दे स्टिल वंडरिंग, या वे अभी भी घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, या फिर वे अभी भी इस जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं, और डाइड या मर गए हैं, ऑफ थर्स्ट, प्यास की वजह से। क्या वे मूर्छित हो गए हैं अथवा मर गए हैं, किसकी वजह से, ऑफ थर्स्ट, प्यास की वजह से। तो अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। ओवर पावरिंग थर्स्ट मतलब प्यास, ओवर पावरिंग मतलब बहुत अधिक प्यास, और बहुत अधिक प्यासे होने के कारण ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक, और ढूंढना शुरू किया, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, एंड द पूल, और तालाब को, होपिंग, इस उम्मीद में, दैट ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें ढूंढ लेंगे, ठीक है। फिर से एक बार आराम से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट, रिवीजन कर रहे हैं और जब रिवीजन करेंगे तो आप अपने मन में एक बार खुद से इसकी हिंदी पढ़ लिया करिए, ठीक है, ताकि मेरे रिवीजन करने से आपको अच्छी तरह से आ जाए। तो युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट, तो इसकी हिंदी होगी कि युधिष्ठिर अपने भाइयों का चिंता और प्यास में इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी श्राप के शिकार हो गए हैं, और दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वे अभी भी इस जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे प्यास की वजह से मूर्छित हो गए हैं अथवा मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण, एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और बहुत अधिक प्यासे होने के कारण, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, एंड द पूल, और तालाब को ढूंढना शुरू कर दिया, होपिंग, इस आशा में, दैट ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए थे, एंड कीप्ड ऑन वॉकिंग, और चलते रहे, थ्रू ट्रैक्स, उन रास्तों पर, फुल ऑफ, जो भरे हुए थे, वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े जंगली पंछियों से। बिग मतलब बड़ा, जंगली, फॉरेस्ट मतलब जंगली, बर्ड्स मतलब पक्षी, तो बड़े जंगली पक्षियों से। नहीं समझ में आया, फिर से, कि युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन,
हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर उसी दिशा में गए। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए थे। ठीक है, प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, हिज ब्रदर्स मतलब उनके भाई, हैड टेकन मतलब गए थे, चूज़ की थी। ठीक है, तो युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहते हैं, थ्रो ट्रैक्स उन रास्तों पर, फुल ऑफ जो कि भरे हुए थे, वाइल्ड बियर्स जंगली भालुओं से, एंड और स्पॉटेड डियर चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स बड़े जंगली पक्षियों से, टिल जब तक कि ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो। ध्यान से समझिएगा, ही मतलब वहाँ, केम पहुँच नहीं गए, पहुँच गए, केम मतलब होता है पहुँचना, अपॉन अ ब्यूटीफुल एक सुंदर, ग्रीन मतलब हरे, मेडो मतलब होता है घास के मैदान में। जब तक कि वे एक सुंदर हरे घास के मैदान में नहीं पहुँच गए, अराउंड जो घिरा हुआ था, अ पूल ऑफ क्लियर वाटर साफ पानी के तालाब के चारों ओर। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि बीच में तालाब है और उसके चारों ओर घास उगाई है ना, पानी जहाँ रहता है उसके चारों ओर घास उगाती है ना, तो उसी चीज़ को ऐसे कहा जाता है कि एक तालाब पर पहुँच गए जिसके चारों ओर सुंदर हरी घास का मैदान था। ठीक है, तो आई थिंक ये बात ज़्यादा समझने में आसान होगी कि युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए थे उसी दिशा में युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, और उन रास्तों पर चलते रहते हैं जो भरे हुए थे, फुलाफ यानी भरे हुए थे, वाइल्ड बियर जंगली भालुओं से, स्पॉटेड डियर चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स बड़े जंगली पंछियों से। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है, तो इसको हम फुल स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस छोटा हो जाएगा। अब यहाँ से जो है इसको समझना है कि टिल जब तक कि ही केम अपॉन वे पहुँच नहीं गए, अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो एक सुंदर हरे, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ग्रीन मतलब हरे, मेडो मतलब होता है घास का मैदान। जब तक कि वे एक सुंदर हरे घास के मैदान में नहीं पहुंच गए, अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो पूल मतलब तालाब, ऑफ क्लियर वाटर मतलब साफ पानी के, जो साफ पानी के तालाब के अराउंड चारों ओर घिरा हुआ था। ठीक है, बट लेकिन व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लेइंग देयर वहाँ पर पड़े हुए, लाइक फ्लैग पोल्स खंभों की तरह, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर अपने भाइयों को खंभों की तरह पड़े हुए देखा, अनेबल टू रिटेन हीज ग्रीफ वो अपना दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए। ग्रीफ मतलब होता है दुख, रिटेन मतलब कंट्रोल करना, बर्दाश्त नहीं कर पाए वो अपना दुख। ही लिफ्टेड हीज वॉइस उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया, एंड वेप्ट और रोने लगे। यानी इस सेंटेंस का मतलब है कि वे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो यहाँ तक आपका रिवीजन हो गया था। यहाँ से फिर से देख लीजिए कि बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब वहाँ पर उन्होंने अपने भाइयों को खंभों की तरह लेटे हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ वो अपना दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। आगे कहते हैं कि ही टच्ड, टच मतलब होता है छूना, टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मॉर्न जो कि साइलेंट शांत एंड मॉर्न और उदास होकर लेटे हुए थे। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ जो शांत और उदास होकर लेटे हुए थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, वाज दिस क्या यह था, यानी है वहाँ पे इस समय कहा जाएगा, क्या यहाँ है, टू बी द एंड अंत ऑफ ऑल आवर वोज, क्या यह हमारी सभी, वोज मतलब होता है प्रतिज्ञा, तो क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है। जस्ट वेन ठीक तभी, आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड जब हमारा एग्जाइल यानी वनवास इज अबाउट टू एंड समाप्त होने वाला है, जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स भगवान ने भी हैव फॉरसेकन मी मुझे छोड़ दिया है, इन माई मिसफॉर्चून मेरे दुर्भाग्य में, मेरे दुख में या मेरे दुर्भाग्य में ईश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है।
फिर से कि ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज द ले सो स्टिल साइलेंट एंड मॉड, जो कि शांत और उदास होकर लेटे हुए थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक तभी जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माय मिसफॉर्च्यून, ईश्वर ने भी मुझे मेरे दुख में अकेला छोड़ दिया है। आगे चलते हैं। एज ही लुक्ड एट द माइटी लिम्स, देखिए एज ही लुक्ड, जब उन्होंने देखा, एट देयर, उनकी माइटी लिम्स, शक्तिशाली भुजाओं को, यानी जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की शक्तिशाली भुजाओं को देखा। एज ही लुक्ड, जब उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनकी शक्तिशाली भुजाओं को। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखी होकर वंडर किया, यानी उन्हें आश्चर्य हुआ कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कि इतना अधिक शक्तिशाली कौन है, टू किल देम, जो इन्हें मार सके। देखिए फिर से कि ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखी होकर आश्चर्य हुआ, उन्हें आश्चर्य हुआ, सीधे सीधे आप ऐसे कह सकते हैं कि ही सैडली वंडर्ड, उन्हें यहाँ आश्चर्य हुआ कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कि कौन इतना अधिक शक्तिशाली है, टू किल देम, कि इन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और तब वह भी, डिसेंडेड मतलब होता है उतरना, उतर गए, इनटू पूल, तालाब में, और तब वहाँ भी तालाब में उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर, पानी पीने के लिए। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, आप सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं, बहुत अधिक प्यासे होने के कारण। ओवर पावरिंग थर्स्ट, बहुत अधिक प्यासे होने के कारण। देन तब ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, वहाँ भी तालाब में उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर, पानी पीने के लिए। ठीक है, फिर से कि देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, और तब वहाँ भी तालाब में उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, पानी पीने के लिए। ठीक है, क्योंकि ओवर पावरिंग थर्स्ट, उन्हें भी बहुत अधिक प्यास लगी थी। एट वंस, तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्ड, एट वंस, तुरंत ही, द वॉइस, एक आवाज़ ने, विदाउट फॉर्म यानी बिना शरीर की आवाज़ ने, वार्ड, चेतावनी दी। तुरंत ही एक बिना शरीर की आवाज़ ने चेतावनी दी। इसे फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो ध्यान से समझिएगा कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने उनकी शक्तिशाली भुजाओं को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब असहाय थी। तो ही सैडली वंडर्ड, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि इतना अधिक शक्तिशाली कौन है जो इन्हें मार दे। ठीक है, इतना अधिक शक्तिशाली कौन है जो इन्हें मार दे। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, और तब वह भी तालाब में उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर, पानी के लिए, यानी पानी पीने के लिए। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, क्योंकि उन्हें भी बहुत अधिक प्यास लगी थी। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्ड, और तब एक बिना शरीर की आवाज़ ने, एक अदृश्य आवाज़ ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी देती है कि योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड, उन्होंने नहीं सुना, माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को। तुम्हारे भाई इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, यानी उनके जैसी गलती मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, आंसर उत्तर दो, माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच, तुम बुझा सकते हो, योर थर्स्ट, अपनी प्यास। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि दिस पूल बिलोंग्स टू मी में कौन सा टेंस है। तुरंत जाइए कमेंट करिए, उसके बाद वीडियो में आगे आइएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्षा। देखिए थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा है कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट। इट मतलब इसमें डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को नहीं लगा, अ मोमेंट, एक क्षण, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड, यहाँ समझने में, युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा। क्षण मतलब सेकेंड, ठीक है, एक पल। तो युधिष्ठिर को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा दैट दीज कुड बी नन अदर, कि यह किसी और के नहीं, देन द वर्ड्स, ये शब्द हैं, ऑफ अ यक्ष, यक्ष के।
ये किसी और के नहीं बल्कि यक्ष के शब्द हैं, यानी यक्ष बोल रहे हैं। युधिष्ठिर को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये किसी और के नहीं बल्कि यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा, टू सी, देखने में, अ पॉसिबल वे, एक संभवित रास्ता, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें जीवन में वापस लाने का, अर्थात उन्हें जीवित करने का। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें इसमें थोड़ा भी समय नहीं लगा, टू सी, देखने में, अ पॉसिबल, पॉसिबल मतलब संभवित, जो संभव हो, एक संभवित वे मतलब रास्ता, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें जीवित करने का। इसमें उन्हें अपने भाइयों को दोबारा जीवित करने का एक संभवित मार्ग दिखा, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा, टू सी, देखने में, अ पॉसिबल वे, एक संभवित रास्ता, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें पुनः जीवित करने का, ठीक है। ही सेड टू द बॉडी लाइक वाइस, उन्होंने बिना शरीर की आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। फिर से कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष। युधिष्ठिर को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि यक्ष के हैं। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा, टू सी, देखने में, अ पॉसिबल वे, एक संभवित रास्ता देखने में, और ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें जीवित करने का। उन्हें जीवित करने का एक संभवित रास्ता देखने में उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर की आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। तो ध्यान से समझिएगा, आगे रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि सटासट पर यहाँ पे जो जो क्वेश्चन है उन्हें फटाफट हम पढ़ते चले चलेंगे, ठीक है। तो द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, द वॉइस यानी आवाज़ ने पूछे क्वेश्चंस, प्रश्नों को, रैपिडली लगातार या फिर तेजी से, वन आफ्टर अनदर, आवाज़ ने एक के बाद एक तेजी से प्रश्नों को पूछना शुरू कर दिया। कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट मतलब क्या, रेस्क्यूज मतलब बचाता है, मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, करेज यानी साहस। बाय द हिस्ट्री ऑफ विच साइंस, कौन सा विज्ञान है जिसे पढ़ने से डज मैन बिकम वाइस, व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। वह कौन सा विज्ञान है जिसे पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। तो कहते हैं कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़कर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़कर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। यानी यहाँ पे डज मैन बिकम वाइज, ये चीज़ कह रहे हैं ना कि डज मैन बिकम वाइज, यानी किसी शास्त्र को पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट, महान लोगों की संगत करने से, इन विजडम यानी महान और बुद्धिमान लोगों की संगत करने से, दैट ही गेट्स विजडम, व्यक्ति बुद्धिमान होता है। यहाँ पे कहते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। इन बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमान लोगों की संगत करने से, दैट ही गेट्स विजडम, व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, ठीक है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, वाट मतलब क्या, इज मतलब है, स्विफ्टर मतलब तेज, देन द वाइंड हवा से भी तेज क्या है। यक्ष ने कहा कि हवा से भी तेज क्या है। कहते हैं माइंड, मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन द ड्राइड स्ट्रॉ, वाट मतलब क्या, इज मोर फेडेड क्या अधिक मुरझाया हुआ है, देन द ड्राइड स्ट्रॉ सूखे भूसे से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। अ सैरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से भरा हृदय। व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रैवलर, एक ट्रैवलर, ट्रैवलर मतलब यात्री, तो एक यात्री का मित्र कौन होता है। तो कहते हैं कि लर्निंग, लर्निंग मतलब ज्ञान। कहते हैं कि हु इज द फ्रेंड, उसका मित्र कौन है, ऑफ वन हु स्टेज एट होम, वहाँ जो घर पर है उसका मित्र कौन है, वहाँ जो घर पर है उसका मित्र कौन है। तो कहते हैं द वाइफ, पत्नी। कहते हैं कि हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, कहते हैं कि हु अकम्पनीज कौन साथ देता है, अ मैन इन डेथ मृत्यु में
मनुष्य का साथ कौन देता है, यानी मृत्यु के पश्चात मनुष्य का साथ कौन देता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका साथ कौन देता है, तो कहते हैं धर्म दैट अलोन अकम्पनीज द सोल। धर्म ही अकम्पनीज साथ देता है द सोल, आत्मा का, इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। मृत्यु की बात की इट्स सोलिटरी जर्नी, उसकी यात्रा में। मृत्यु की बात की आत्मा की यात्रा में धर्म उसका साथ देता है। ठीक है, धर्म दैट अलोन अकम्पनीज, केवल धर्म अलोन अकम्पनीज साथ देता है द सोल, आत्मा का, इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्यु की बात की उसकी यात्रा में। यानी मृत्यु की बात की आत्मा की यात्रा में केवल धर्म ही उसका साथ देता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, वेसल मतलब बर्तन, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स, जो समेटे हुए है, आल, सब कुछ, विद इन इटसेल्फ, अपने आप में, जिसने सब कुछ अपने आप में समेटा है, इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा बर्तन है। यानी पृथ्वी जिसने सब कुछ अपने अंदर समेटा हुआ है, यही सबसे बड़ा बर्तन है। कहते हैं व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, तो कहते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता इज द रिजल्ट, परिणाम है, ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छी संगति का। प्रसन्नता अच्छी संगति का परिणाम है। अगला प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट इज दैट, वह क्या है। बाय गिविंग अप, जिसे त्यागने पर, विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सभी को प्रिय हो जाता है। तो कहते हैं प्राइड, घमंड, अहंकार। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति घमंड करना छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वो सभी को प्रिय हो जाएगा। कहते हैं कि व्हाट इज द लॉस, ऐसा कौन सा नुकसान है, विच एल्ड जॉय, जिससे प्रसन्नता आती है, एंड नॉट सारो, ना कि दुख। ऐसा कौन सा नुकसान है जिससे प्रसन्नता आती है, ना कि दुख। कहते हैं कि एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। कहते हैं कि व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। बाय गिविंग अप, जिसे त्यागने पर, विच अ मैन बिकम रिच, मनुष्य धनी हो जाता है। वह कौन सी चीज़ है जिसे त्याग देने पर व्यक्ति धनी हो जाता है, तो कहते हैं कि डिज़ायर। देखिए हमारे चैनल का नाम भी डिज़ायर पॉइंट है, तो यहाँ पे भी डिज़ायर आ गया। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, ठीक है, तो डिज़ायर यानी इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि व्यक्ति लालच करना छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनी हो जाता है। तो अगला प्रश्न है कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। तो कहते हैं कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि यह चैप्टर यानी कक्षा 10 की इंग्लिश का पहला चैप्टर और बाकी के सभी चैप्टर, यहाँ तक कि हिंदी के भी सभी चैप्टर आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है और आपको वीडियो मिल जाएगा। सभी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, जैसे कक्षा 10 की इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, क्लास 11th की क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी, 12th की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट का आप सहारा जरूर लेंगे सभी वीडियो देखने के लिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो कहते हैं कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक व्यक्ति को असली ब्राह्मण कौन बनाता है। इज इट बर्थ, क्या ये जन्म है, गुड कंडक्ट, अच्छी संगति है, और लर्निंग, या ज्ञान है। यानी व्यक्ति को ब्राह्मण कौन बनाता है, जन्म, अच्छी संगति या ज्ञान। आंसर डिसीवली, ध्यान पूर्वक उत्तर देना। कहते हैं कि बर्थ एंड लर्निंग, बर्थ यानी जन्म, एंड लर्निंग और ज्ञान, डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण। डू नॉट मेक अ ब्राह्मण, व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बना सकते। जन्म और ज्ञान व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बना सकते। गुड कंडक्ट, अच्छी संगति, अलोन डज, ऐसा कर सकती है, लेकिन अच्छी संगति ऐसा कर सकती है। कहते हैं कि हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी, एक व्यक्ति कितना भी अधिक पढ़ा हो, हाउ एवर कितना भी अधिक लर्न पढ़ा हो, अ पर्सन एक व्यक्ति, मे बी यानी एक व्यक्ति कितना भी अधिक पढ़ा हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़े बिना। इवन तो यद्यपि ही मे बी लर्न, वह पढ़ ले, इन 4 वेदास, चारों वेदों को, भले ही उसने चारों वेदों को पढ़ लिया हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरी संगति वाला व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, निचली श्रेणी में गिर जाता है।
तो हमें हमेशा अच्छे मित्र बनाने चाहिए। इस सेंटेंस से आपको ये सीख मिलती है, हमेशा अच्छे मित्र बनाइए और हमेशा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, वन अ ब्राह्मण। बर्थ यानी जन्म और लर्निंग और ज्ञान डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, लेकिन अच्छी संगति ऐसा कर सकती है। हाउएवर लर्नड अ पर्सन मे बी, एक व्यक्ति कितना भी अधिक पढ़ा हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को छोड़े। इवन दो ही मे बी लर्नड इन 4 वेदास, भले ही उसने 4 वेदों का अध्ययन किया हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरी संगति वाला व्यक्ति फॉल्स टू अ लोअर क्लास, निचली श्रेणी में गिर जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इन द वर्ल्ड, इस संसार में। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि एवरी डे, प्रत्येक दिन, मेन सी क्रिएचर्स, मेन मतलब व्यक्ति, सी क्रिएचर्स जीवों को देखता है, डिपार्ट जाते हुए, टू यमास किंगडम, यमलोक जाते हुए देखता है। प्रतिदिन व्यक्ति जीवों को मरकर यमलोक जाते हुए देखता है। एंड इट, और फिर भी, दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, वो लोग हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। हु रिमेन वांट, वो चाहते हैं, टू लिव फॉर एवर, हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, यानी वे लोग अमर होना चाहते हैं। प्रतिदिन जीवों को मरकर लोग, प्रतिदिन लोग जीवों को मरकर यमलोक जाते हुए देखते हैं। एंड इट, और फिर भी, दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, वे हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, यानी वे लोग अमर होना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, यानी मृत्यु एक अटल सत्य है। ठीक है, लेकिन फिर भी व्यक्ति हमेशा जीवित रहना चाहता है, तो यह कहते हैं कि यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो कहते हैं 10, इस प्रकार द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मर चुके भाइयों में से, वन, केवल एक, तुम्हारे मर चुके भाइयों में से केवल एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, पुनः जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे जीवित करना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को यहाँ सोचने में एक मोमेंट लगा, एक पल लगा। एंड देन ही डिस्ड, और तब उन्होंने कहा, दैट द क्लाउड कम्प्लेक्सियंड, मेघ वर्ण वाला, यानी बादल जैसे रंग वाला, लोटस आइड, कमल नैनो वाला, यानी जिसकी आंखें कमल जैसी हैं, ब्रॉड चेस्टेड, और चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लॉन्ग मतलब लंबी, आर्म मतलब भुजाओं वाला, नकुल, नकुल, लेइंग लाइक फॉलन एबोनी ट्री, जो लेटा हुआ है, लाइक जैसे, अ फॉलन गिरा हुआ, एबोनी आबनूस ट्री, जो गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह लेटा हुआ है, माइट अराइज, जीवित हो जाए। फिर से कि इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को यहाँ सोचने में एक पल लगा। एंड देन ही विस्ड, और तब उन्होंने कहा, दैट कि द क्लाउड कम्प्लेक्सियंड, बादल जैसे रंग वाला, यानी मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल नयनों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाला, नकुल, लेइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो कि गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह लेटा हुआ है, माइट राइज, जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, यानी यक्ष इस बात पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। एंड आस्क्ड, और पूछा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से पूछा, यक्ष इस बात पर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर से पूछा कि वाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना? इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के बजाय, तुमने भीम के बजाय नकुल को क्यों चुना? भीम यानी भीम के बारे में बताते हैं कि हु हैज़ द स्ट्रेंथ, जिसके पास शक्ति है, ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, 16 मतलब 16,000 मतलब हजार, एलिफेंट्स मतलब हाथियों की, जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है।
यानी वाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना। इन प्रेफरेंस ऑफ भीमा, भीम के बदले जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी भुजाओं की स्ट्रेंथ, ताकत में, इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी सुरक्षा है। और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसकी भुजाओं की ताकत में तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन एदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के बजाय। फिर से कि दक्ष प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष इस बात पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि वाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना। इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के बदले, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हु स्ट्रेंथ इन आर्म, जिसकी भुजाओं की शक्ति में, इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन एदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों के बजाय नकुल को क्यों चुना। आगे कहते हैं, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि ओ यक्षा, हे यक्ष, धर्म, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही केवल मनुष्य का एक सुरक्षा कवच है। धर्म इज द ओनली शील्ड, शील्ड मतलब कवच, ऑफ मैन, मनुष्य का केवल एक सुरक्षा कवच धर्म है। एंड नॉट भीमा और अर्जुना, भीम और अर्जुन नहीं। मनुष्य का सुरक्षा कवच धर्म है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया गया, मैन विल बी रून्ड, तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री वर 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक बेटा। एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, इसलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं होगी। इसे ऐसे कहिए, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। इसीलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, इन ऑर्डर डैट, और इसी प्रकार से द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय का तराजू भी, मे बी इवन, संतुलन में रहेगा। यानी इसी तरह से न्याय का तराजू भी स्थिर रहेगा, यही उपाय है, ठीक है। आई आस्क, इसीलिए मैंने पूछा, दैट माद्री सन, की माद्री का पुत्र नकुल, मेरी वाइफ, जीवित हो जाए। फिर से आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम रिवीजन करेंगे, आप भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुना, धर्म ही मनुष्य का केवल एक सुरक्षा कवच है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया गया तो मैन विल बी रून्ड, तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, यानी युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक बेटा। एंड सो ही सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिलीव्ड, इसीलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट, और इसी प्रकार से द स्केल ऑफ जस्टिस, मे बी इवन, न्याय का तराजू भी संतुलन में रहेगा, और इसी तरह से न्याय का तराजू भी संतुलन में रहेगा। आई आस्क, मैं पूछता हूँ या मैं कहता हूँ, दैट माद्री सन, की माद्री का बेटा नकुल, मेरी वाइफ, जीवित हो जाए, माद्री का बेटा नकुल जीवित हो जाए। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिरास इम्पार्शियलिटी, द यक्षा यानी यक्ष वाज मोस्ट प्लीज, बहुत अधिक प्रसन्न हो गए, विथ युधिष्ठिरास इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उनके सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। इट वाज यमा, ये यम थे, यम मतलब यमराज, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता।
हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वो गायब हो गए। फिर से कि इट वाज द यमा, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वहाँ युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वहाँ गायब हो गए। तो बस आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है। अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही और अच्छे वीडियोस से अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।